इज़ वेलकम टू अटंडी डिजिटल एजुकेशन। आज हम देखेंगे 100 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एएनएम जीएनएम और सीएचओ एनएचएम के एग्ज़ाम के लिए। ये नए सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण किताबों से सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन, तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। तो ये कुछ क्वेश्चन उनके आंसर के साथ वहीं पे दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर पर डायरेक्ट बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, ब्राउन एडिपोज टिश्यू मुख्य रूप से पाया जाता है न्यूबॉर्न में पाया जाता है। आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। पहला प्रश्न, जैसा कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है न्यूबॉर्न। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व त्वचा से फ्लूइड लॉस को रोकता है? तो इसका जो सही आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर केराटिन है, केराटिन। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर की, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं यहाँ पर। प्लस अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर, स्किन कुल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है। 7% याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। चलते अगले कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पेशियों से स्थायी संकुचन की स्थिति कहलाती है टिटनेस। अगला प्रश्न, कौन से कंपोनेंट की यूरिन में सर्वाधिक मात्रा होती है? यूरिया। अगला प्रश्न, लंग से प्रतिदिन कितना ml फ्लूइड लॉस होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 350 ml। ठीक है, अगले और कुछ क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूँ। ओटोकोनिया क्या है? ईयर स्टोन है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में ब्लड ब्रेन बैरियर किस पदार्थ के आवागमन को रोकता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इसका लिपिड्स इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग रिले सेंटर प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थैलामस इसका सही आंसर है। थैलामस बोलते हैं इस भाग को। ठीक है, अगले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। जैसा कि प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.5 kg होता है, 1.5 kg। अगला प्रश्न, आँख में पाए जाने वाली रेटिना किस बिंदु पर सर्वाधिक होती है? आंसर देखिए, मैक्युला ल्यूटिया पर आँख में पाए जाने वाली रेटिना किस बिंदु पर सर्वाधिक होती है? आंसर। अगला प्रश्न, डीटर कोशिकाएं पाई जाती हैं? आंसर है ककिल्या में। डीटर कोशिकाएं पाई जाती हैं ककिल्या में। एक और प्रश्न आप देखिए, प्रश्न है, शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला सेंस ऑर्गन है? इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे ईयर। इसका आंसर ईयर है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने और कब की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है द न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। अगले क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कुछ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम।
जैसा कि ये क्वेश्चन है, थर्ड वेंट्रिकल कहाँ स्थित होता है? इन मिड ब्रेन, इन मिड ब्रेन में स्थित होता है थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड इन मिड ब्रेन में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, मस्टाइड प्रोसेस किस बोन का भाग है? इसका आंसर आप देख सकते हैं, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन का भाग है। ठीक है, और ऐसे ही और क्वेश्चन आगे देखेंगे। यूस्टेचियन ट्यूब की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? तो 4 सेंटीमीटर होती है, 4 सेंटीमीटर याद रखिएगा। क्वेश्चन और आंसर ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन ये, ईयर का कौन सा पार्ट ब्लेंस का कार्य करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल, सही आंसर। अगला प्रश्न, मनुष्य में त्वचा को रंग किस वर्णक के कारण होता है? मेलोनिन, मेलोनिन सही आंसर। अगला प्रश्न, एलिडिन नामक प्रोटीन पदार्थ त्वचा के कौन से स्तर में पाया जाता है? स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम लूसिडम सही आंसर है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। कोशिका के क्वेश्चन में पहले टिक कर दो। कोशिका के अंदर क्रेब्स साइकिल कौन से कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स में संपन्न होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन, गोबलेट सेल्स किस टाइप की ग्लैंड होती है? तो यहाँ पर यूनिसर्कुलर ग्लैंड होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। अगला क्वेश्चन, खून की सतह पर उभार जहाँ पर मांसपेशी जुड़ती है कहलाता है? कहलाता है, ठीक है। कुछ और प्रश्न देखेंगे। अगले क्वेश्चन, आरएसी के निर्माण में कितने घंटे का समय लगता है? जैसा कि क्वेश्चन है, आरएसी के निर्माण में कितने घंटे का समय लगता है? तो 72 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम्स गुणसूत्री का डुप्लीकेशन सेल डिवीजन की कौन सी फेज में होता है? इसका आंसर है इंटरफेज में होता है। अगला प्रश्न, बेलनी की नलिका का संबंध है मूत्र के संवहन से। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर इक्विलोमोटर है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मनुष्य में तिल्ली का कार्य होता है रुधिर उत्पादक अंग के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न, स्पर्म बनने व स्टोरेज के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 35 डिग्री। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा? थायराइड नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। थोरैसिस वर्टेब्रा का कुल संख्या 12 होती है। नॉर्मल एचपी की मात्रा 12 से 17 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। अगला प्रश्न, स्टेर्नम का सबसे ऊपर का भाग कहलाता है? मैनोब्रियम, मैनोब्रियम कहलाता है। अगला प्रश्न, आहार नाल का वह भाग जिसमें विलाई पाए जाते हैं आंत कहलाती हैं। लसिका वाहिनी का संबंध किससे है? वसा अवशोषण से। और प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, आई के किस भाग में कौन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? इसका आंसर अगले इसमें देखते हैं पेज में। तो उस भाग का नाम है फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस उस भाग का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रक्त की प्रकृति होती है बेसिक होती है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगला प्रश्न,
बॉडी का एवरेज ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर। ब्लड कंपोजिशन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? वाटर की। किस रोग में मन की बोझिल स्थिति का रोग कहा जाता है? डिप्रेशन को। मनोविज्ञान का सबसे विस्तृत विभाग है समन्वय सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान। कुछ और प्रश्न देखते हैं। डियरबॉर्न समूह परीक्षणमाला परीक्षण की दिया जाता है 5 से 12 वर्ष के बच्चों में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा है वाटसन की। शक्ति के संकल्प को किस मनोवैज्ञानिक ने जीवन का प्रमुख प्रेरक माना जाता है? नीत्शे को। कौन सा कारक रक्त को गाढ़ापन प्रदान करता है? ल्यूकनिया, स्पेल्टोनोमी, गर्भ निरोधक गोलियां। अगला प्रश्न, रेक्डिस चिन्ह किस चिन्ह प्रकट होता है? सिफिलिस में। अगला प्रश्न, एक नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद जांच व देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण है? मेंटेन अ क्लियर एयरवे। मेंटेन अ क्लियर एयरवे। कुछ और प्रश्न, भुजी का उपयोग किया जाता है गुदा की सफाई के लिए। भुजी का प्रयोग किया जाता है गुदा की सफाई के लिए। ऑप्टोमेट्री उपकरण काम में लिया जाता है नेत्र की परिवर्तन क्षमता को नापने हेतु। नेत्र की परिवर्तन क्षमता को नापने हेतु। किस साइंस में सबसे अधिक संक्रमण होता है? मैक्सिलरी साइंस में। मैक्सिलरी साइंस में। मेट्रोरेजिया का मुख्य कारण है गर्भाशय पॉलिप्स। गर्भाशय पॉलिप्स। प्रश्न, हार्निया को कम करने व उसकी रेस्क्यूरेंस को रोकने हेतु सर्जरी की जाती है। तो यहाँ पर हार्नियोप्लास्टी कहलाता है। हार्नियोप्लास्टी कहलाता है। हार्टस हार्निया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैसिया। पीलिया से पीड़ित लोगों में ऑपरेशन करना खतरनाक होता है क्योंकि इसमें घाव देरी से भरता है। ठीक है। आँख के अंदर का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? टोनोमीट्री। टोनोमीट्री उपयोग किया जाता है। किस साइंस में सबसे अधिक संक्रमण होता है? मैक्सिलरी साइंस। आंसर आपका मैक्सिलरी साइंस। यदि कोई स्त्री सीधी खड़ी रहती है तो उसकी श्रोणि रीढ़ में कितने कोण पर रहती है? 60 डिग्री। प्रश्न, कौन सा अबॉर्शन द अबॉर्शन एक्ट के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थेरेप्यूटिक एबॉर्शन। थेरेप्यूटिक एबॉर्शन। अगला प्रश्न, यूरिन में किस हार्मोन की उचित उत्सर्जित मात्रा से गर्भस्थ शिशु के अच्छे होने के संकेत मिलते हैं? स्ट्रियोल। स्ट्रियोल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक शिशु हेतु प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 110 से 125 कैलोरी पर केजी वेट, बॉडी वेट पर डे। कुछ और प्रश्न, प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर की रेंज कितनी होती है? 28 से 40 वीक। किस अस्थि के द्वारा वॉल्ट का निर्माण होता है? टू पैराइटल फ्रंटल का ऊपरी भाग, ऑक्सीपिटल व टेम्पोरल। 20 वीक की प्रेगनेंसी के पहले फेटल लेंथ का मापन कौन से मात्रक द्वारा होता है? CR लेंथ। रियल टाइम अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग किया जाता है गर्भधारण अवधि के निर्धारण के लिए। मृतजात शिशु कहलाता है जन्म के 21 दिन बाद मृत्यु होना।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।